गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में जीवन की मौलिक इकाई पाठ पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्लास्टिड्स पढ़ लिए थे, रसधानी राइबोसोम्स पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रियोल। तो बच्चों सेंट्रियोल क्या होता है ये देख लेते हैं। यह झिल्ली रहित कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। बच्चों जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, यानी झिल्ली रहित होते हैं और ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ये एक जोड़े में एक दूसरे के समकोण पर केंद्रक के एक ओर स्थित होते हैं। यानी कि जैसे आपने केंद्रक लिया, केंद्रक के एक छोर, एक ध्रुव पे केवल ये एक ओर ये स्थित होंगे। इनके चारों ओर उपस्थित कोशिका द्रव का घेरा सेंट्रियोम कहलाता है। यानी कि इसके चारों तरफ एक क्या कहते हैं, कोशिका द्रव का एक घेरा होगा जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल जो होते हैं वो 9 ट्रिपलेट्स फाइब्रिल्स से मिलकर बना होता है। यानी नौ जो ट्रिपलेट्स होते हैं फाइब्रिल्स के, ये एक साथ मिल करके क्या बनाएंगे, सेंट्रियोल्स बनाएंगे जो परिधि पर व्यवस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम में विभाजन के समय ही 2 सेंट्रियोल्स जो बनते हैं ये तारकीय तुर्क यानी कि एस्ट्रल स्पिंडल बनाने में सहायक होते हैं। यानी कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये क्रोमोसोम्स में अटैचमेंट के लिए ये क्या बनाते हैं, एस्ट्रल स्पिंडल्स बनाते हैं। ठीक है, ये सीलिया व फ्लैजिला की आधारी काय भी बनाते हैं। यानी कि जो सीलिया होते हैं पैरामीशियम में जो इनके जो चलने फिरने के काम आते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, सीलिया, तो उनको भी बनाने में ये बहुत सहायक होते हैं। दूसरा फ्लैजिला जो आपके क्या कहते हैं, यूग्लिना में फ्लैजिला पाया जाता है, इसमें भी बहुत सहायक होते हैं बनने में। तो सेंट्रोसोम कुछ निम्न पादपों में भी पाए जाते हैं। निम्न पादपों यानी कि जो लोअर स्टैंडर्ड के जो वो होते हैं, क्या नाम है, पादप होते हैं, उनमें भी ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों हमने टॉपिक आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले आपको मैं समझा चुकी हूँ, दोनों के चित्र सहित समझाया है मैंने। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में अंतर क्या है। बच्चों बहुत आता है एग्जाम में। तो सामान्यतः जंतु व पादपों की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। वयस्क आरबीसी अपवाद है, यानी कि वयस्क आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चों, ये पादपों की प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों रंगहीन होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरे रंग के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रायः सॉसेस या तस्तरी के आकार के होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो तस्तरी के आकार के, गोल तथा विविध आकार के हो सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बच्चों, इसकी आंतरिक झिल्ली में प्रवर्ध यानी कि वलन क्रिस्टी पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में बच्चों क्रिस्टी जो है अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उनमें नहीं होती हैं। और आंतरिक सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनमें खाद्य पदार्थ, यानी कौन सा खाद्य पदार्थ, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अतः ऑक्सीजन का उपप्रयोग व कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ठीक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का उपयोग होगा और फलस्वरूप क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में हम लोग देखते हैं इसमें खाद्य पदार्थ जो होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका ऑक्सीकरण होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में इसका निर्माण होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपप्रयोग होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों में अंतर जो है बच्चों वो इस प्रकार है कि खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा से एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। और जो आपको मैंने पहले बताया था जो ऊर्जा का बिजली घर कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, तो ये ऊर्जा किस रूप में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। तो खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा से एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चों, सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। यानी कि जो सूर्य की किरण होती है उसको परिवर्तित कर देते हैं, रासायनिक यानी ग्लूकोज बनाने में काम मदद करते हैं। तो ये तो था बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का अंतर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अंतर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए। तो है वो बच्चों पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। तो पहले देखते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक दृढ़
कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। जो बच्चों कोशिका भित्ति के कारण ही जो आप लोग जब भी कभी पेड़ पौधों को छूते हैं तो टाइट होते हैं, वो इसी कारण होते हैं क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों प्लास्टिड्स कोशिका पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं होती। प्लास्टिड्स का क्या कार्य होता है बच्चों? रंग प्रदान करते हैं, है ना। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उनमें रंग नहीं होते हैं, इसलिए उनमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। पादप कोशिका यानी परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। यानी कि आपने देखा था जब मैंने आपको पादप कोशिका बताया तो पूरा जो एरिया लगभग 50 से 90% एरिया जो है वो क्या कहते हैं, रिक्तिका ही कवर करती है। ठीक, इस कारण कोशिका द्रव तथा केंद्रक परिधि पर सिमटे होते हैं। जो जंतु कोशिका में बच्चों रिक्तिकाएं या तो बहुत छोटी होंगी या अनुपस्थित होंगी या तो होंगी ही नहीं। कोशिका द्रव व केंद्रक बीच में स्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में बच्चों सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स उपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में संचित कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ प्रायः स्टार्च होता है। जो संचित खाद्य पदार्थ है वो किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में होगा। और जो जंतु कोशिका में संचित खाद्य पदार्थ किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में होगा। ठीक है, तो ये तो था बच्चों आपका क्या कहते हैं, अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोशिका विभाजन।